आज नया खुलासा करेंगे नवाब मलिक। कहा फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के रिश्ते को लेकर फोड़ूंगा हाइड्रोजन बम। फडणवीस के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। नवाब मलिक मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से मांगा था जवाब। कोर्ट ने कहा था अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी आकर जवाब दे सकते हैं। नवाब मलिक के दामाद मामले में दूसरे आरोपी करण सजनानी को एनसीबी ने समन भेजा। आज पूछताछ के लिए भेजा समन। क्रूज ड्रग्स केस में सनसनीखेज आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से लगातार तीसरी बार एनसीबी की विजिलेंस टीम गुरुवार को पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार को 10 घंटे और मंगलवार को 12 घंटे हुई पूछताछ। एनसीबी विजिलेंस टीम ने गवाहों के बयान दर्ज किए। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कुछ और लोगों को जल्द किया जाएगा समन। पूछताछ में प्रभाकर सैल ने पूजा डडलानी से मुलाकात की बात कबूल की। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रभाकर के अलावा 2 और गवाहों से पूछताछ की है। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम कई और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला समीर वानखेड़े का परिवार। राजभवन में की गवर्नर से मुलाकात। पिता ज्ञानदेव, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने नवाब मलिक के लगाए आरोपों की शिकायत की। राज्यपाल से मिलकर लौटे वानखेड़े परिवार को राज्यपाल से मिला धैर्य रखने और कार्रवाई करने का आश्वासन। यास्मीन ने कहा नवाब मलिक हर दिन पार कर रहे हैं सीमा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े का बयान। कहा राज्यपाल ने धैर्य रख लड़ाई करने को कहा। नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े परिवार ने की राज्यपाल से शिकायत। हमने सब बता दिया है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है ये सच की लड़ाई। क्रांति रेडकर की बहन हर्षिता रेडकर नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएंगी शिकायत। महिला का अपमान करने के आरोप में करेंगी शिकायत। नवाब ने ट्वीट कर ड्रग्स कनेक्शन रखने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत की तैयारी। आज वानखेड़े परिवार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज करवा सकता है शिकायत। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराएगा परिवार। मुंबई सीपी हेमंत नगराले से मिले एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह। आर्यन और वानखेड़े केस पर हुई दोनों की चर्चा। एनसीबी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देने पर भी हुई बातचीत। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई सीपी से मांगा सहयोग। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच में जुटी मुंबई एसआईटी ने बढ़ाया जांच का दायरा। मुंबई पुलिस ने मांगी एनसीबी दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर होगी जांच। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम एनसीबी दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। गोसावी, मनीष भानुशाली और सैम डिसूजा की हर गतिविधि देखेगी पुलिस। क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर सैल से कल फिर से मुंबई के सीआरपीएफ मेस में पूछताछ की गई। मुंबई की एसआईटी टीम ने करीब 3.5 घंटे सैल से पूछताछ की। कल भी एनसीबी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। अगले 2 दिन के लिए इंतजार करेगी एनसीबी। आर्यन के नहीं आने पर एनसीबी दोबारा भेजेगी समन। आर्यन ने रविवार को खराब सेहत का दिया था हवाला। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में छिड़े घमासान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के घर पर बैठक हुई। एनसीपी चीफ शरद पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मौजूद थे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर कसा एनसीबी का शिकंजा। ड्रग्स केस से जुड़े 2 और लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। समीर खान केस में एनसीबी की एसआईटी टीम ने 2 लोगों को समन भेजा। जल्द करेगी दोनों लोगों से पूछताछ। एनसीबी की एसआईटी आर्यन केस, समीर खान केस समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर पूर्व मुख्यमंत्री ने फोड़ा आरोपों का बम। फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाया अंडरवर्ल्ड से संबंधों का आरोप। नवाब मलिक पर फडणवीस के आरोप। कहा मुंबई बम धमाकों के दोषी शाह वली खान और सलीम पटेल से है नवाब के लिंक। दाऊद के करीब सलीम पटेल से कुर्ला में 3 एकड़ जमीन 20 लाख में खरीदी। और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? नवाब मलिक पर जमीन की खरीद को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उठाए सवाल। पूछा टाटा के आरोपों की जमीन कैसे हुई ट्रांसफर? गुनाहगारों से नवाब मलिक ने जमीन क्यों खरीदी? और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी?
मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? जमीन के असली मालिकों में एक नाम सलीम पटेल का भी सामने आया। दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था सलीम पटेल। सलीम के नाम पर ही ली जाती थी हसीना की संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की ही। लिखा, नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के एजेंट हैं। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों से नवाब मलिक ने इनकार किया। कहा, कल सुबह 10 बजे अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम गिराऊंगा, यानी कि आज ये बताऊंगा कि फडणवीस की मुख्यमंत्री रहते किस तरह से अंडरवर्ल्ड के पूरे शहर को हॉस्टेज बनाया गया था। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। फडणवीस के आरोपों के जवाब में नवाब मलिक ने कहा, जो जमीन खरीदी वो अंडरवर्ल्ड के दबाव और ब्लास्ट के आरोपी से कोई दबाव डालकर नहीं खरीदी। 62 साल में आज तक ऐसे आरोप नहीं लगे। नवाब मलिक ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, घर में ड्रग्स मिलने के आरोप लगाने वाले फडणवीस माफी मांगे, मेरी बेटी नोटिस भेजेगी। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस के मुखबिर कच्चे खिलाड़ी हैं। देवेंद्र ने राय को पहाड़ बनाने की कोशिश की। झूठ के आडंबर से दाग नहीं लगते। आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की सफाई। कहा, हाँ, हमने 200 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी। उस वक्त जो रेट था उसी हिसाब से पैसे दिए गए। जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो सलीम पटेल जी से मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, और ये इसके अंदर जब मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, दैट मीन्स आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी विच आर हैविंग 400 टेनेंट्स। रिपब्लिक भारत से बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक, सभी आरोप बेबुनियाद है। सलीम पटेल से खरीदी थी जमीन, मैं किराएदार था। आशीष सलार ने नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, मुंबई की जनता नहीं है मूर्ख, वॉचमैन कैसे बन सकता है मालिक, कौड़ियों के भाव में मालिकाना हक मिला। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, आपके ही मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक मंत्री ने कबूल 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 कहकर सभी आरोप कबूल किए हैं। सनातन संस्था ने बयान जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को तथ्यहीन कहा है। कहा है कि दाऊद की कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी है, केंद्र सरकार की नीलामी में ली थी जमीन। परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट आज जारी कर सकता है कोर्ट। सीआईडी के वकील ने कोर्ट में कहा, परमवीर सिंह ने पुलिसकर्मियों की छवि खराब की। वसूली केस में गिरफ्तार दोनों इंस्पेक्टर सीआईडी कस्टडी में भेजे गए हैं। किला कोर्ट ने 16 नवंबर तक हिरासत में भेजा है। सीआईडी ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे से पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट ने नए गवाह को जोड़ने और बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत दी। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक, अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी चर्चा। ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान समेत 7 देशों के एनएसए होंगे शामिल। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग से जीका वायरस पर मांगी रिपोर्ट। जीका वायरस पर आज कानपुर में बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। आज से वृंदावन में हुनर हाट का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद हेमा मालिनी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में रहेंगे। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विजय शंखनाद रैली से चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। हरीश रावत समेत उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी में हिमालयन कार रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे नए नेवी चीफ। एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। 30 नवंबर को संभालेंगे कामकाज। जम्मू कश्मीर के डोडा से हिरासत में लिए गए 4 संदिग्ध। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 जिलेटिन की छड़ें, फास्फोरस सल्फेट बरामद। आज जले फोन से मिला पाकिस्तानी नंबर। पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के रामबन में गैर कश्मीरी की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में खाई में गिरकर हो सकती है मौत।
जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर के लोगों में गुस्सा। लाल चौक के घंटा घर पर आखिर कब तक के नाम से निकाला विरोध प्रदर्शन। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के दुकानदार के सेल्समैन की हत्या को लेकर जांच तेज। पुलिस को शक है कि कश्मीरी पंडित दुकानदार संदीप मावा आतंकियों के निशाने पर थे। अक्टूबर में मारे गए थे। माखनलाल बिंदु के रिश्तेदार हैं संदीप मावा। जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर से अब तक 13 आम नागरिकों की हत्या हुई है। घाटी में आतंकी चुन चुन कर हिंदू और सिखों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकियों के मददगारों पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा घाटी के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है पाक। आतंकियों का मदद करने वालों को भी मिलनी चाहिए सख्त सजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर सचिवालय में हुई बैठक। डीजीपी, आईजी कश्मीर, एडीजी जम्मू के अलावा सीआरपीएफ के डीजी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद। श्रीनगर के लाल चौक पर जमा हुए लोग। बेगुनाहों की हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल जलाई। रफाल डील पर फ्रेंच मैगजीन के नए खुलासे के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस राज्य में हुआ रफाल घोटाला। रफाल डील पर राहुल गांधी ने बोला झूठ। रफाल डील को लेकर संबित पात्रा का आरोप। कांग्रेस ने 4% नहीं 40% का कमीशन मांगा। 65 करोड़ की कमीशन खोरी हुई। इटली में मौजूद राहुल से कहा कि वहीं से राहुल जवाब में। रफेल घोटाले के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा आईएनसी का मतलब ही है आई नीड कमीशन। जहां कांग्रेस वहां कमीशन। सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी को चाहिए कमीशन। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा पीएम मोदी ने क्यों 526 करोड़ के राफेल विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदे। राफेल डील में बीजेपी ने किया 41,000 करोड़ का घोटाला, जो देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया। इटली में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही लड़ते रहो। कांग्रेस वाले भी अब राहुल गांधी को समझने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। कोई चाचा, नाना, बुआ था। पिछली सरकारों के लिए खानदान ही प्रदेश था। खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। कहा सीएम योगी अपने खानदान में लौट जाएं तो पूरे यूपी का भला हो जाएगा। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदा क्या है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा और बीजेपी की राजनीति जातिवादी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी घमासान तेज। बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर, जनता को लुभाने के लिए पार्टियां कर रही हैं नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 नवंबर को सुल्तानपुर दौरा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 12 नवंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन को लेकर वाराणसी में बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 13 नवंबर को आजमगढ़ का करेंगे दौरा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला। चंडी सरकार ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। न्यूनतम वेतन 415 रुपए प्रतिदिन किया गया। 1 मार्च 2022 से लागू होगा नियम। पंजाब एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर किया गया। इस्तीफे के बाद ही चन्नी और सिद्धू साथ नजर आए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह
को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। अकाली दल ने कहा नियमों को ताक पर रखकर हुई नियुक्ति। नवजोत सिंह सिद्धू के डेरा बाबा नानक पहुंचने पर पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की सफाई, कहा आस्था की वजह से गए सिद्धू, पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है लखनऊ में 22 नवंबर को होने वाली किसान महापंचायत तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन 500 किसान करेंगे मार्च। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने की बैठक। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ विभाग के काम की समीक्षा की। ओडिशा के कालाहांडी में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड और विकास परियोजना का उद्घाटन किया। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जनता को फायदा देगी। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी नेता सीटी रवि का इनकार, कहा बिटकॉइन क्या है मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं। कांग्रेस हमेशा बिना आधार के आरोप लगा रही है। लखनऊ में गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तोड़ा आमरण अनशन। एमएलसी सुनील सिंह साजन ने जूस पिलाकर खत्म करवाया अनशन। यूपी के बहराइच पहुंचे शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कहा पिछले 2 साल से गठबंधन का कर रहे थे इंतजार। बीजेपी को हराने के लिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन को भी तैयार। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने मायावती से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीएसपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पानी की मांग को लेकर परेशान किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। यूपी के बलिया में एक दिया गांव के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा आरती कर हजारों दियों को जलाया गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 फर्जी पैन कार्ड मामले पर आज सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। 4 दिनों की भारत यात्रा पर नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जनरल प्रभुराम शर्मा का स्वागत किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपियों के हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। 3 हथियारों से की गई थी फायरिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर हिंसा मामले पर एफएसएल से कई बातें सामने आई हैं। आरोपी आशीष मिश्र टेनी और अंकित दास की गन से चलाई गई थी गोलियां। 3 अक्टूबर को हिंसा में गई थी 8 लोगों की जान। यूपी के 2 बाहुबलियों मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। दोनों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी तेज। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल और अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में है बंद। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। संपत्तियों को लेकर जुटाई पूरी जानकारी। अतीक की कंपनियों की छानबीन जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। यमुना तट पर छठ पूजा की इजाजत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छठ पूजा को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। व्हील स्टॉपिंग नाम से विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ नारेबाजी हुई। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केंद्र के खिलाफ किया धरना। केरल के कोच्चि में ईंधन की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल के कई इलाकों में स्टॉप द व्हील विरोध का यहां पर आयोजन हुआ। पेट्रोल के दाम में टैक्स कटौती की मांग को लेकर कांग्रेस का कोझिकोड में प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ 15 मिनट की व्हील स्टॉप स्ट्राइक निकाली गई। कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रदर्शन। वैट कम करने को लेकर टीडीपी ने जगनमोहन सरकार के खिलाफ हॉर्न बजाकर विरोध किया। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब मामले के पीड़ितों से मुलाकात हुई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई बीजेपी नेता मुलाकात करने पहुंचे। स्थानीय लोगों से ने विरोध किया। पीड़ित परिवार को संजय जायसवाल ने 5,000 रुपए दिए। परिवार ने जताई नाराजगी। बढ़ते एलपीजी गैस की कीमत के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। शास्त्री भवन के पास बैनर पोस्टर लेकर जमा हुए यूथ कांग्रेस के सदस्य। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। किसानों ने हाईवे जाम किया। नाराज किसानों को पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया।
सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को बांटी राहत सामग्री, राहत कार्यों का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया ऐलान, बारिश खत्म होने तक अम्मा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त खाना उपलब्ध कराएगी सरकार। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र तटों पर न जाने की सलाह दी। भारी बारिश से बेहाल तमिलनाडु का चेन्नई इलाकों में जल भराव, कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, दुकानों से लेकर घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों के घरों का सामान पानी में डूबा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 3 दिनों से लगातार बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश और जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं लोग। तमिलनाडु का अलियार जाम, भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो व निचले इलाकों के डूबने का खतरा। तमिलनाडु में तेज बारिश के चलते हाहाकार, मदुरै में बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब, लोगों को करना पड़ा है भारी परेशानी का सामना। महाराष्ट्र के मुंबरा में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल में आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में ढही 2 मंजिला इमारत, 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया, मलबा हटाने के काम में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मेठी में हाईटेंशन लाइन की तार की चपेट में आने से युवक की मौत, स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कई महीनों तक नीचे लटका रहा था तार। यूपी के फिरोजाबाद में कार और स्कूटी की टक्कर हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, टक्कर के बाद अनियंत्रित कार नाले में जा गिरी। मध्य प्रदेश के रतलाम में गौवंश से भरा ट्रक पलटा, बजरंग दल का आरोप, गौवंश को मारने के लिए ले जाया जा रहा था, मौके पर पुलिस बल मौजूद। जोधपुर में बेकाबू कार की टक्कर में 1 की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए, हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली के घर पर हमला, अज्ञात लोगों ने रंजीता कोहली के घर पर फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बदमाशों ने सराफा, व्यापारी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, कारोबारी पर हमला कर फरार हो गए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत, 2 लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी है, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिया निर्माण को लेकर विवाद में एक मासूम ने गंवाई जान, ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, परिजनों का आरोप, पुलिस लाठीचार्ज में 1.5 साल के बच्चे की जान गई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 12 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी के दौरान किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दुबई से आ रहे शख्स से पूछताछ की, शख्स के पास से 1.2 लाख सऊदी रियाल मिले। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद हुआ, स्थानीय लोगों ने पुलिस में सूचना दी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर भाइयों में मारपीट, कुल्हाड़ी से किया हमला, एक की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़मुक्तेश्वर से अपहरण किए गए बच्चे को मुरादाबाद पुलिस ने बरामद किया, 4 तारीख को हुई थी बच्चे की किडनैपिंग, परिवार ने 3 लाख इनाम देने का ऐलान किया। यूपी के अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में बच्ची को 3 कुत्तों ने काटा, बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने बच्ची को बचाया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पीट कर जख्मी कर दिया एक शख्स को, 4 दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी फरार। यूपी के सीतापुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में नशेबाजी के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हुए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 35 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, हमले में 3 लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में शराब माफियाओं ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा, पुलिस अधीक्षक से परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया, इस मामले की पुलिस जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर सीज किए, मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई। देश में 1,40,000 सक्रिय मामले। बीते दिन कोरोना के 10,126 नए मामले सामने आए। त्रिपुरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नॉक द डोर अभियान का शुभारंभ किया। प्रधान सचिव जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया, इसके तहत लोगों को होगा डोज का वैक्सीनेशन। यूपी के कानपुर में नहीं थम रहा है जीका वायरस का कहर। जीका वायरस के 9 और मरीज मिले हैं। 9 मरीज सामने आने के बाद 98 हुई है कुल मरीजों की संख्या। अब घर घर जाकर लिए जाएंगे सैंपल। स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग से जीका वायरस पर मांगी रिपोर्ट। जीका वायरस पर कल कानपुर में करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में निजी अस्पताल में डेंगू से 3 मरीजों की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू और बुखार के मरीजों का बढ़ा आंकड़ा। अस्पताल में ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की लंबी कतारें। जिला अस्पताल बच्चों वाले वार्ड में डेंगू के मरीजों को चला रहा है इलाज। WHO के बाद ब्रिटेन ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी। 22 नवंबर से लागू होगा फैसला। अब कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग बेरोक-टोक ब्रिटेन की यात्रा कर पाएंगे। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर को मिली जगह। पीएम मोदी ने श्रीनगर के लोगों को दी बधाई। श्रीनगर निगम का फैसला, महीने भर में शहर में होगा जश्न। श्रीनगर में भारतीय सेना की मुख्यालय 15 कोर ने कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत डिस्टेंस लर्निंग के जरिए कोर्स किए जा सकेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे जलते कूड़े से परेशान है राहगीर। नगर पंचायत से की मामले की शिकायत। शराब कांड के बावजूद जहरीली शराब पर नहीं लगी रोक। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत। केरल में हो रही बारिश के बाद खराब हो रही सुपारी की फसल। एक प्रकार के कीड़े सुपारी के पेड़ों को पत्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान पौधे खराब होने से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मच्छरदानी के अंदर 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मचा। 12 किलो वजनी अजगर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 419 से अब 369 हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों बाद बदली हवा की चाल। प्रदूषण में हल्का सुधार, 400 के नीचे पहुंचा AQI। दिल्ली एनसीआर में आज भी छाई रही धुंध और धुएं की चादर। नोएडा में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण बढ़ने से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में सांस से जुड़ी समस्या के मरीज बढ़े हैं। डॉक्टर्स का कहना है, दिवाली से पहले सांस से जुड़ी समस्या के 20 से 30 मामले आते थे। अब लगभग 50 से 60 मामले रोज आ रहे हैं। दिल्ली के सिंघू गांव पर किसानों ने जलाई पराली। साथ ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मजबूरी में जलानी पड़ती है पराली। पराली के नाम पर किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। दिल्ली में पराली जलाने का सिलसिला जारी। सिंघू गांव में खेतों में जलाई गई है पराली। आसमान में छाया धुएं का गुबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित उन्होंने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पद्म भूषण अवार्ड के लिए धन्यवाद दिया। कहा, हमेशा अच्छा काम करती रहूंगी। लोक कार्य के लिए सुमित्रा महाजन को मिला पद्म भूषण। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित हुए रामविलास पासवान। सांसद बेटे चिराग ने राष्ट्रपति के हाथों लिया सम्मान। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइंस में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोरोना गाइडलाइंस में ढिलाई के बाद उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर में लौटी रौनक। लखनऊ में रात में भी खुली नजर आए होटल और दुकानें। 2 साल बाद लौटी नाइट लाइफ। ग्रेटर नोएडा में 39वीं बटालियन ITBP कैंपस में 5 दिवसीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन। चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों की 20 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार की खास पहल। देव दीपावली तक काशी में चलने लगेंगी CNG बोट्स। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ई-टिकटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। उमानंद फेरी सर्विस में शुरू की गई टिकटिंग सर्विस। पटना में छठ पूजा के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ के कई घाट पर NDRF की टीमें तैनात रहेंगी।
रांची में मेयर आशा लाकड़ा ने छठ पूजा के घाट का जायजा लिया। विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे, घाट का निरीक्षण किया। दिल्ली में उत्तरी रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवाल ने छठ पूजा के मौके पर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। व्यवस्था देखने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यूपी के गोरखपुर में छठ के मौके पर बाजारों में लौटी रौनक। मार्केट में लोग सूप समेत कई पूजा का सामान खरीदते नजर आए। यूपी के गोरखपुर में छठ पूजा में दुकानदारों की चांदी। छठ पूजा के चलते पूजा के सामान और गन्ना नारियल की बढ़ी मांग, कीमतों में इजाफा। बिहार के गया में दिखा गंगा जमुनी तहजीब। छठ महापर्व को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर की घाटों की सफाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में भव्यता से निकाली धन्यवाद योगी जी हिंदू गौरव यात्रा। हिंदू संगठन ने 500 बाइक से रैली निकालकर राम मंदिर निर्माण की दूसरी वर्षगांठ पर गौरव यात्रा आयोजित की। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अफगानिस्तान की तखारी में सामने आए अहमद मसूद के लड़ाके। तखारी पर कब्जे की घोषणा की। वीडियो जारी कर कहा तालिबान का अफगानिस्तान से जल्द होगा खात्मा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। कहा अफगानिस्तान को मदद करने के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को भी बताया अफसोसजनक। काबुल में पाकिस्तानी राजदूत मंसूर अहमद खान का बयान। कहा अब्दुल्ला से मुलाकात की। तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति, स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद 2.5 महीने के बाद भी आजाद पंजशीर घाटी। वीडियो में बंदूक के साथ घाटी की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आए एनआरएफ के लड़ाके। तालिबान ने खोस्त में हमलावरों को पकड़ा। फायरिंग करने वाले 4 लोगों को तालिबान ने हिरासत में लिया। बेलारूस में सैनिकों के दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई है। अफगानिस्तान और सीरिया के शरणार्थियों को बलपूर्वक पोलैंड भेजते तस्वीरों में नजर आए सैनिक। कतर से काबुल आए तालिबान के उप विदेश मंत्री शीर मोहम्मद अब्बास सेनेक्जाई। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार काबुल आए हैं सेनेक्जाई। अफगानिस्तान के नंगरहार में बड़ी सुरक्षा। लगातार बम धमाकों के बाद तालिबान के नंगरहार और जलालाबाद की सुरक्षा बढ़ाई गई। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए नजर आए। सरकारी वाहनों के साथ खेलते, रेस लगाते और अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते वीडियो में दिखे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने किया निकाह। ट्विटर पर शेयर की निकाह की तस्वीरें। मरादी के स्कूल में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आग में झुलसने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 200 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौटे स्पेस एक्स के चालक दल के 4 सदस्य अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने के बाद करीब 8 घंटे बाद पृथ्वी पर सुरक्षित उतरे। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में खदान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। अमेरिका के ह्यूस्टन में संगीत समारोह में हुए हादसे का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो के जरिए जांच में जुटी है पुलिस। संगीत समारोह के दौरान सभी सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है पुलिस की टीम।